हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग क्लास 11 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में सीखे थे, ठीक है। तो अब हम लोग परम्यूटेशन शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन परम्यूटेशन से पहले हम लोग को एक चीज सीखना है। वो क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन रहता है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम लोग सीखेंगे, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में इसका यूज है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, फैक्टोरियल का क्या संकेत है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का क्या संकेत है? जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 4, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं 4 का फैक्टोरियल ऐसे, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 18, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन है क्या? देखिए, द नोटेशन factorial n represent the product of first n natural number। तो फैक्टोरियल होता क्या? अगर मान लीजिए n का फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? n फैक्टोरियल से। जैसे n नेचुरल नंबर क्या है? 1 into 2 प्रोडक्ट, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या? मान लीजिए 1 है, 1 into 2 into 3 into 4 dot 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 n minus 1 into n is denoted as factorial n। हम लोग सिंपल भाषा में इसको सीखेंगे कि लगातार जो नेचुरल नंबर का जो गुणनफल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 तक को हम लोग गुना करना है, जैसे लगातार 4 नेचुरल नंबर को हम लोग को गुना करना है, तो मान लीजिए इसको लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? 4 फैक्टोरियल। यही क्वेश्चन में कह रहा द नोटेशन, ये इसमें यही कह रहा है कि द नोटेशन फैक्टोरियल n रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये जो फैक्टोरियल n क्या दर्शाता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे अगर हम लोग लगातार 4 नेचुरल नंबर का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, लिखेंगे, तो इसको 1 into 2 into 3 into 4, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन में क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल के रूप में हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 4 का फैक्टोरियल। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे लिखें 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8, अगर मान लीजिए फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर हम लोग लिखें लगातार, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक हम लोग मल्टीप्लाई किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? तो फैक्टोरियल 8 से। कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर हम लोग 1 गुना 2 लिखेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे 2 का फैक्टोरियल। 1 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे 3 का फैक्टोरियल। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 चलते चलते ये मान लीजिए 35 तक गुना किए, तो इसको हम लोग लिखेंगे 35 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? फैक्टोरियल समझ में आ गया? अब इसको हम लोग, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह, मान लीजिए इससे दिया है कि 7 का फैक्टोरियल, तो 7 का फैक्टोरियल कहने का मतलब है लगातार जो नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 7 तक उसका गुणनफल होगा क्या? फैक्टोरियल 7। तो क्या होगा? फैक्टोरियल 7 क्या होगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा, उसके लिए हम लोग इसको इस तरह डिनोट करेंगे, इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? अगर यहाँ पे पूछा है 7 फैक्टोरियल, तो हम लोग ऐसे लिखना शुरू करेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसका यूज
हम लोग इस तरह कैसे क्यों लिखेंगे, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर गुना करेंगे 7 तक, या फिर लिख सकते हैं 7 से लेकर गुना करते करते घटाते घटाते 1 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आसानी, इससे आसानी होगी, इसीलिए हम लोग इस तरह लिखेंगे। अगर मान लीजिए दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो अब हम लोग फैक्टोरियल समझ गए। अब इससे हम लोग कुछ इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है इवैल्यूएट, मतलब वैल्यू निकालना है किसका, तो 5 फैक्टोरियल का। तो 5 फैक्टोरियल का क्या वैल्यू होगा, देखिए हम लोग जानते हैं 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर हम लोग गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 120 होगा, 5 × 20 = 60 गुना 120। अगर यही क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ रहे कि 7 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना करके देखिए कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग गुना किए 120 आया, 120 को हम लोग 42 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 5040 गुना ये हम लोग क्या किए, 7 फैक्टोरियल दिया, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, तो हम लोग गुना करके देखेंगे तो आंसर क्या आएगा 5040। एक चीज और ध्यान देना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 फैक्टोरियल दिया है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि ये जो 6 फैक्टोरियल है इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 5 फैक्टोरियल। देखिए लगातार 5 संख्याओं का गुणनफल है, 1 से लेकर 5 तक गुणनफल है, इसलिए हम लोग 5 फैक्टोरियल। फिर अगर हम लोग सिर्फ यहाँ तक लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 × क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। फिर लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। फिर लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एक चीज और याद रखना है, ठीक है, कि 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसको अगर हम लोग नेचुरल नंबर के रूप में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए n फैक्टोरियल को अगर हम लोग लिखना चाहें तो n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं n × n-1 × n-2 फैक्टोरियल। जैसे अभी सिखाएं 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल, मतलब एक घटा के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल कहने का मतलब 1 से लेकर 5 तक का गुणनफल, तभी तो 6 आया। 1 से लेकर 5 तक आया हुआ है, उसके बाद ये 6 आया, इसीलिए हम लोग 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं n × n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, इस तरह हम लोग आगे लिखते जाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं इससे संबंधित, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल। क्या दिया है, 7 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते जाएं
तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, पूरा हम लोग फैक्टराइज कर दिए। नीचे 4 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये 4 3 2 1 4 3 2 1 ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या 7 गुना 6 गुना 5, इसका आंसर क्या होगा 210। लेकिन हम लोग ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जो हम लोग पूरा फैक्टराइज किए 7 फैक्टोरियल को 7 से लेकर 1 तक लिखे, इतना हम लोग को नहीं करना है, हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। कैसे, देखिए इसी को दूसरे तरह हम लोग बना सकते हैं। अगर दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल, तो हम लोग देखेंगे कि छोटा सबसे छोटा यहाँ क्या है, मतलब इसके नहीं दिए 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो हम लोग 7 को फैक्टराइज 1 तक नहीं करेंगे, कहां तक करेंगे तो 4 फैक्टोरियल तक ही करेंगे ताकि आसानी से कट जाए। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं। डिवाइड नीचे क्या है तो 4 फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या 7 गुना 6 गुना 5, आंसर क्या हो जाएगा 210, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए दिया हुआ 12 का फैक्टोरियल डिवाइड 9 का फैक्टोरियल, क्या दिया है 12 फैक्टोरियल डिवाइड 9 फैक्टोरियल, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9, तो हम लोग यहीं तक स्टॉप कर देंगे, क्योंकि नीचे भी क्या है 9 का फैक्टोरियल है। अब ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या 12 गुना 11 गुना 10, इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1320, कोई दिक्कत नहीं। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 16 फैक्टोरियल डिवाइड 12 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है 16 फैक्टोरियल डिवाइड 12 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, हम लोग 16 फैक्टोरियल को कहां तक तोड़ेंगे तो 12 फैक्टोरियल तक है, हम लोग 4 तक नहीं ले, इतना लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग यहीं तक हम लोग ये 16 फैक्टोरियल को हम लोग यहाँ तक ही तोड़ेंगे ताकि आगे कट जाए, ठीक है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 16 फैक्टोरियल को 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 फैक्टोरियल डिवाइड नीचे क्या है 12 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए क्या होगा, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड क्या बच जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, 4 से कटेगा 4 बार में 2 से कटेगा 2 बार में, यहाँ जो 3 है 3 से कटेगा 5 बार में, बचेगा क्या यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यही ना बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, तो कितना आएगा 14 और 13 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 14 13 क्या आ जाएगा 182, और ये 5 दूना 10 क्या हो जाएगा 1820, ये इसका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए और क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया हुआ है
7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा नहीं करना है कि 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल है, घटा के क्या कर देना है, 2 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल दिया, इसको फैक्टराइज करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल है, इसको फैक्टराइज करेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा ये, देखिए इसको अगर गुना करेंगे हम लोग तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 5 120, क्या हो जाएगा 620। 7 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 4340, ठीक है। क्या आ रहा है, 5040 माइनस, इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा 120। इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 4920। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि आपसे पूछ लेगा कि क्या 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल, ये क्या संभव है? क्वेश्चन में पूछा है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ये पॉसिबल है? हम लोग चेक कर लेते हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल है, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, ये 6 होगा, ये क्या होगा 24। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। राइट हैंड साइड क्या है तो 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आंसर क्या आएगा? तो ये दोनों बराबर है नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि जब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे दिया है 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन सेम ही है, इसी तरह ही है। वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, n फैक्टोरियल डिवाइड r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसका वैल्यू निकालना है। कब निकालना है? इफ n इक्वल टू 9 एंड r इक्वल टू 6। इसका वैल्यू निकालना है कब? जब n इक्वल टू 9 है और r इक्वल टू 6 है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां हम लोग क्या करेंगे 9 पुट अप करेंगे, जहां जहां r है वहां हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 9 का फैक्टोरियल डिवाइड 6 का फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा n माइनस r, मतलब 9 माइनस 6 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। इसके आगे नहीं तोड़ना है क्योंकि यहाँ 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है। तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या होगा ये और ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 से एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बचेगा 9 इंटू 8 इंटू 7 और नीचे क्या बच रहा है 3 इंटू 2।
3 से 3 बार में कटेगा, 2 से 4 बार में, क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7, आंसर क्या हो जाएगा 84। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं, वैसे आप लोग बनाइएगा। इफ n इक्वल टू 12 एंड r इक्वल टू 5, उसी तरह इफ n इक्वल टू 10 r इक्वल टू 4, सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इसको वहीं तक फैक्टराइज करेंगे जो सबसे नीचे जो है सबसे बड़ा वैल्यू रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ 3 रहेगा और यहाँ 8 रहेगा तो हम लोग 9 को 8 तक लिखेंगे ताकि आसानी से कट जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालना है। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, तो x का क्या मान होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्या है 8 है, सबसे बड़ा क्या है 10 है, तो हम लोग जो भी वैल्यू है सबको हम लोग 8 फैक्टोरियल तक लिखेंगे ताकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है वो कट जाए। तो यहाँ पे देखिए 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल को 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/8 फैक्टोरियल को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, 1/8 फैक्टोरियल को कॉमन ले रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या 1/8 फैक्टोरियल हम लोग कॉमन ले लिए तो सिर्फ क्या बचेगा 1/9, और यहाँ पे क्या है x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब देखिए 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 1/9 इक्वल टू x/10 इंटू 9। इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस 1/9 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 9 का एलसीएम 9 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड 10 इंटू 9। 9 प्लस 1 डिवाइड 9 इक्वल टू x/10 इंटू 9। देखिए ये 9 और ये 9 कट जाएगा, बचेगा क्या 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू क्या होगा x/10। तो x का वैल्यू क्या होगा 10 और 10 गुना करेंगे 10 इंटू 10 मतलब 100। कोई दिक्कत नहीं, तो x का मान क्या है तो 100 लिखिए। और क्वेश्चन एक दो देखेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उसमें दिया है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। हम लोग क्या करेंगे 8 और 7 को हम लोग कहां तक फैक्टराइज करेंगे 6 फैक्टोरियल तक। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब क्या होगा 1/6 फैक्टोरियल हम लोग कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस 1/7, यहाँ पे होगा x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 7।
फिर डिवाइड करेंगे 7 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 7 होगा, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, प्लस ये 7 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, क्या होगा x/8 इंटू 7। अब ये 7 कट गया, बचा क्या 8 इक्वल टू x/8। x का मान क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 इंटू 8 मतलब 64। तो ये फैक्टोरियल का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा। तो अगला क्लास में हम लोग परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास यही खत्म करते हैं।